हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिसेस कराल अनु को इग्नोर करती हैं, जिसके बाद अनु उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए स्टाफ रूम पहुंचती है, जहां अनु उनसे कहती है कि अब ये उनका भी खेल बनेगा। अब आगे अनु की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। स्टाफ रूम में मिसेस कराल के करीब खड़े होने का एहसास, उसकी ठंडी आंखें, उनकी स्थिरता और अनु की धड़कनों की तेजी, ये सब बेहद अजीब था। अनु ने हमेशा हर चीज़ को कंट्रोल किया था, स्कूल, दोस्त, टीचर्स, सब। लेकिन मिसेस कराल के सामने वो बार बार हार रही थी। अब इसे आपका भी खेल बना देते हैं। अनु ने ये शब्द तो कह दिए थे, लेकिन क्या मिसेस कराल इसे सच में एक खेल मानेंगी? मिसेस कराल अनु की तरफ झुकती है, उनकी आंखों में ठंडक जमी थी। अनु के बेहद करीब आते हुए उन्होंने कहा, अगर यह एक खेल है तो तुम बहुत गलत खिलाड़ी चुन रही हो मिस मित्तल। अनु की सांसें अटक गई। शायद, पर मैं हार नहीं मानती। मिसेस कराल हल्का सा मुस्कुराई। फिर तुम्हारी हार देखने में और भी दिलचस्पी होगी। अनु को पहली बार किसी के शब्दों से झटका लगा था। क्या मिसेस कराल सच में उसे हरा सकती थी? देखते हैं कौन जीतता है, अनु ने मुस्कुरा कर कहा और स्टाफ रूम से बाहर निकल गई। लेकिन स्टाफ रूम से बाहर आते ही उसने गहरी सांस ली, जो शायद अब तक उसने रोक रखा था। अनु का दिल तेजी से धड़क रहा था। उस रात बेचैन अनु सो भी नहीं पाई। उसने कितनी ही बार मिसेस कराल के चेहरे को याद किया, उनकी बेरुखी, उनकी ठंडक, उनका कॉन्फिडेंस और वो हल्की सी शरारत भरी मुस्कुराहट। उसने तकिए में मुँह छिपाया। उफ, why the fucking hell I am feeling like this? ये सिर्फ अटेंशन की बात नहीं थी, ये कुछ और था। लेकिन क्या? अगले दिन उन्होंने स्कूल आते ही एक फैसला किया था। आज मिसेस कराल का पूरा ध्यान अनु पर रहने वाला था। आखिर कैसे? जैसे ही इंग्लिश क्लास शुरू हुई, उसने जानबूझकर जोर से किताब गिरा दी। मिसेस कराल ने एक पल को उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे पढ़ाने लगी। अनु के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे आपका अटेंशन चाहिए मिसेस कराल, अनु ने मन में सोचा। वो अपनी जगह से उठी और सीधे मिसेस कराल के पास जाकर खड़ी हो गई। ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मिसेस कराल ने ठंडी आवाज में कहा। जैसे अनु उनके करीब आई। ये जो भी आप मेरे साथ कर रही हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे इग्नोर करना, आपका मुझे अटेंशन नहीं देना मुझे पसंद नहीं आ रहा। मिसेस कराल की आंखों में हल्का सा कुछ बदला था, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए अनु के कॉन्फिडेंस पर पहली बार कुछ महसूस किया था। बैठ जाओ मिस मित्तल। अगर मैं ना बैठूं तो, अनु ने धीमी मुस्कान के साथ कहा। मिसेस कराल ने गहरी सांस ली और धीरे से फुसफुसाई। तुम अपनी हदें पार कर रही हो मिस मित्तल। अनु को ठंडक महसूस हुई, लेकिन खुद को उसने पीछे नहीं हटने दिया। तो फिर आप मुझे रोक लीजिए। मिसेस कराल क्या सच में अनु को रोकने वाली थी? अनु और मिसेस कराल के बीच का तनाव गहरा था, इतना गहरा कि कोई ध्यान से देखे तो हवा में भी इसे महसूस किया जा सकता था। क्लास में सन्नाटा था। तो आप मुझे रोक लीजिए, अनु ने ये शब्द तो कह दिए थे, लेकिन क्या मिसेस कराल उसे रोक सकती थी? मिसेस कराल की प्रतिक्रिया देख उसका दिल जोर से धड़कने लगा।
मिसेस कराल की आंखें बेहद गहरी वो अनु की तरफ झुकी और बेहद ही सख्त ठंडे लहजे में कहा, अगर मैंने तुम्हें रोक दिया तो फिर तुम क्या करोगी? अनु की जैसे सांसें ही अटक गई थी। शायद आपके और करीब आऊंगी। हल्की मुस्कुराहट लिए अनु की जुबान से निकली सख्त उसे खुद यकीन नहीं दिला पा रहे थे कि अनु मित्तल भी कुछ ऐसा कह सकती है। मिसेस कराल ने एक पल उसे देखा और बिना कुछ कहे खड़ी हो क्लास की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने कहा, क्लास ओवर, यू मे गो नाउ। सभी बच्चे क्लास से बाहर आने लगते लेकिन अनु वहीं खड़ी रही। और मैं, मिसेस कराल ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम भी जा सकती हो मिस मित्तल। अनु को पहली बार एक असली चुनौती महसूस हुई थी। खेल तो मानो अब शुरू हुआ था जैसे। शाम को अनु ने जानबूझकर खुद को डिटेंशन दिलाने की कोशिश की। सान्या फुसफुसाकर कहती, फिर से फ़ोन का बहाना। अनु ने शरारती अंदाज में कहा, नहीं, अब और कुछ बड़ा करना होगा। और फिर उसे एक आइडिया क्लिक होता है। सभी बच्चे स्कूल से जा चुके थे। टीचर्स भी धीरे धीरे स्कूल छोड़ने लगे थे। अनु ने स्टाफ रूम की तरफ देखा। मिसेस कराल वहाँ अकेली होंगी। उसने धीमे से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अनु के शब्द पर मिसेस कराल ने सिर उठाया। बस मत, अगर ये कोई नाटक है तो आपको पछताना पड़ेगा। अनु ने हल्की मुस्कान दी। शायद मुझे पछतावा पसंद है। मिसेस कराल धीरे से खड़ी अनु के करीब आते हुए उन्होंने अनु की आंखों में देखा और कहा, तुम समझ नहीं रही हो अनु। पहली बार उन्होंने उसका नाम सीधे लिया था। अनु के शरीर में जैसे गुदगुदी दौड़ गई। क्या महसूस कर रही थी ये तो अनु को भी नहीं पता था। तो समझा दीजिए। मिसेस कराल ने गहरी सांस ली। अगर तुम आग से खेलोगी तो जल जाओगी। वापस जाओ। अनु की आंखों में शरारत थी। तो आप आग हैं। मिसेस कराल कुछ नहीं बोली। उनकी आंखें अनु की आंखों में गहराई से टिकी थी। और तभी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए मिसेस कराल अनु के बेहद करीब थी और उसके कान में कहती, अब भी खेलना चाहती हूँ। अनु ने हल्के से अपने होंठ काटे। बिल्कुल। अनु और मिसेस कराल के बीच की दूरी कम होने लगी थी। मिसेस कराल ने गहरी सांस ली। अनु की आंखों में जैसे कुछ तलाश रही। उन्होंने अपना सिर हल्का सा झुकाया, आंखें हल्की बंद और फिर बेहद ही सख्त लहजे में कहा, तुम्हें आखिरी में बेहद पछताना पड़ेगा अनु। बेहद तकलीफ से गुजरना होगा। अनु की सांस हल्की से ही लड़खड़ाई। मतलब मिसेस कराल ने कुछ पल उसे देखा, जैसे ही उन्हें कुछ याद आ गया और फिर अचानक पीछे हट गई। क्योंकि तुम्हारे लिए बस ये खेल है, मेरे लिए नहीं। मैं तुम्हारे बचपने का हिस्सा नहीं हो सकती। अनु के अंदर कुछ झटका सा लगा। और अगर मैं कहूँ कि ये खेल नहीं है तो मुझे आपकी अटेंशन चाहिए। आपका इग्नोर करना मुझे बेचैन करता है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? मिसेस कराल ने हल्की हंसी हंसी, एक कड़वी हल्की हंसी। अनु, तुम ये बात खुद से नहीं कह रही। तुम्हें बस मेरा रिएक्शन चाहिए। तुम ये देखना चाहती हो कि क्या मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ। अनु को जैसे पहली बार बुरा लगा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी अटेंशन पाई थी, लेकिन ये पहली बार था जब वो किसी से सच में कुछ चाहती थी और वो उसे नहीं मिल रहा था। आप इतनी श्योर क्यों हैं? उसने धीरे से कहा। मिसेस कराल के होंठ एक पल को सख्त हुए। अनु के बेहद करीब आते हुए
वो रुक गई। अनु को उनकी हल्की खुशबू महसूस होने लगी, क्योंकि अगर ये सच में एक खेल नहीं होता तो तुम्हें भी डर लग रहा होता। अनु को लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी सोच को हिला दिया हो, क्योंकि क्या वो सच में डर रही थी या फिर उसे ये डर पसंद आ रहा था। पूरे रास्ते अनु खामोश रही। सान्या ने एक दो बार पूछा, क्या सीन है तेरा, क्यों चुप है तू? लेकिन अनु के पास जैसे कोई जवाब ही नहीं था। आज पहली बार उसकी चाल नाकाम रही थी। आज पहली बार उसे महसूस हुआ जैसे ये चाल उसकी थी ही नहीं। खेल तो मिसेस करार का था। वो जैसे मोहरा थी। अनु मिसेस करार से दूर रहने की कोशिश करेगी या फिर वो उनकी और करीब आएगी। जानने के लिए सुनते रहें अगला चैप्टर।